स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एडवोकेट अब्दुल जब्बार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द राजपूत एकेडमी। आज इस लेक्चर के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अपनी घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी 10 दिन के अंदर, क्योंकि मेरा जो लास्ट अभी सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि 10 दिन आपकी उसके अंदर प्रिपरेशन होगी। 10 दिन के अंदर आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो नीचे नंबर आपको शो रहा है, उस पर रब्ता करके उस सेशन के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। मगर उसकी एक कंडीशन है, वो ये कि आप उस सेशन को ज्वाइन करने से पहले आपको एक टेस्ट देनी होगी जो कि गूगल फॉर्म पे आपकी टेस्ट कंडक्ट की जाएगी कल। तो अगर उसके अंदर आप 25 मार्क्स, वो भी 50 मार्क्स के टेस्ट बेस करती है, अगर उनमें से आप अगर 25 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं दैन ही आपकी उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगी, देन आपकी प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन का सिंपल तरीक़ेकार है, आपको सबसे पहले नोट्स दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों के, एंड उसके बाद हर एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी उनमें से टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। एंड फाइनल जो आपके लास्ट 3 डेज बचेंगे उसके अंदर आपकी एक कंप्लीट कोर्स का रिवीजन फाइल भी आपको सेंड की जाएगी एंड कंप्लीट रिवीजन का एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड 2 सुपर आपके जो होंगे लास्ट में 2 आपके पेपर होंगे जो कि 150 MCQs पे बेस करेंगे, डबल पेपर जिसको हम कह सकते हैं। वो उसके अंदर 10 आपके एसेस एंड पर्सनल के भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और जिसकी जो फीस है वो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे 2000 रुपये 2000 इसकी प्राइस है 10 दिन के सेशन की। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं घर बैठ के अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट को पास करना चाहते हैं वो इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी टेस्ट को पास करके अपनी लॉ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो अपनी लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार तशरीफ लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें। एंड वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है सिनोनिम्स ऑफ एब्सोल्यूट। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो आउटडेटेड होगा। इसका सिनोनिम्स 4 ऑप्शन जिस तरह से होते हैं इस तरह से आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ एम्बिगुअस। जो सिनोनिम्स ऑफ एम्बिगुअस है उसका जो सिनोनिम्स क्या होगा, कन्फ्यूजिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सिनोनिम्स ऑफ बेनवोलेंट। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स इसका सही आंसर है ए, काइंड हार्टेड। उसके बाद है कैंडिड का सिनोनिम जो है वो है फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिनोनिम्स ऑफ डिलाइटेंट, तो इसका है हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सिनोनिम्स ऑफ एलोक्वेंट। तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है परसुएसिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है सिनोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल। जो वर्ड हॉस्टाइल है उसका सिनोनिम्स क्या है, एग्रेसिव। इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास सिनोनिम्स ऑफ इम्पार्शियल, इसका जो सही है वो है न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। इसका जो सही सिनोनिम्स है वो है ए, केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश पोर्शन सिनोनिम्स ऑफ वेगोरिस। इसका जो सही है एनर्जेटिक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है जनरल नॉलेज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है द प्लैनेट नोन एज द मॉर्निंग स्टार। इस किस प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, वो है वेनस। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज। तो इसका है सिरिमोव। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, वो है हैग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। सबसे छोटी जो बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका नाम क्या है, स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 5 the inventor of the world wide web WWE is Tim Berners-Lee। इसका ऑप्शन भी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। द वर्ल्ड जो दुनिया का साउथ कोरिया कंट्री है उसकी करेंसी क्या है, वॉन। क्वेश्चन नंबर 7 द सुइस कैनाल कनेक्ट्स। जो सुइस कैनाल वो किस कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को वो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वो है टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 9 द वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया के अंदर, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 10 द बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय। जो बुक था रिपब्लिक उसको किसने लिखा था, वो था प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। नंबर 1 पे Under which constitutional amendment was the name Northwest Frontier Province NWFP changed into Khyber Pakhtunkhwa? तो ये थी 18th अमेंडमेंट, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 द लियाकत नेहरू पैक्ट
बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइन एंड विच ईयर, तो किस साल के अंदर ये साइन हुआ था? 1950 के अंदर। इसका ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, एंड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आर्टिकल्स, ये इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? 280 आर्टिकल्स हैं, तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन इन 1947, तो उसके टाइम कौन सा था? सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान वाज, सबसे पहला जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था पाकिस्तान का वो कौन था? जनरल अयूब खान। ऑप्शन ए दुरुस्त है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, द डोरन लाइन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन विच टू लीडर्स, किस दो लीडर्स के बीच में डोरन लाइन का एग्रीमेंट साइन हुआ था? तो वो सर मोर्टिमर डोरन एंड आमिर अब्दुल रहमान खान। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द इंडस ट्रीटी वाज ब्रोट बाय द विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो था वर्ल्ड बैंक, WB, तो इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सॉवरेनिटी बिलोंग टू, इसका जो अल अलमाइटी, तो इसका ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट सिविलियन टू हेड पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर IH उस्मान। Question number 10 and last question of Pakistan study, the simulative agreement was signed after which year, तो सिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, किस साल के अंदर? 1971 वार के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो इस्लामियात के, तो उसके अंदर जो हमारे नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो है विच सूरह ऑफ कुरान वाज रिवील्ड कम्प्लीटली एट वंस, तो वो थी सूरह इनाम। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड ज़कात अकर्स इन द होली कुरान, जो वर्ड ज़कात है वो कितनी बार होली कुरान के अंदर आया? तो वो 32 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड इन विच हिजरी ईयर, तो वो 10 10 हिजरी, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉफिट इज़ नोन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह, किस प्रॉफिट को कहा जाता है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5, द विच कैलिफ एस्टेब्लिश्ड द इस्लामिक कैलेंडर हिजरा ईयर, तो वो है ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज मस्जिद अल कुबा, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टोटल आयास वर्सेस और एंड द होली कुरान, जो टोटल वर्सेस कितनी, यहाँ पे देखें ऑप्शन जो ऑप्शन है इसके अंदर जो ऑप्शन ए है उसके अंदर आप कर सकते हैं 6660, 6666, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, हु कंपेल द फर्स्ट हदीस बुक अल मौत, तो इसका जो है वो है ऑप्शन सी दुरुस्त है, इमाम मलिक। क्वेश्चन नंबर 9, द इवेंट ऑफ हिजरा टुक प्लेस इन विच जर्न ईयर, तो किस साल के अंदर हुआ था? 622 AD। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इस्लामियात, और विच सूरह इज कॉल्ड उम्मुल किताब, मदर ऑफ बुक, किस सूरह को कहा जाता है? सूरह अल फातिहा। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन सही 10 का वो बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो उर्दू के, इसके अंदर आपके साथ 5 मुहावरे जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। नंबर 1 पे है आँखों का तारा होना का मतलब है बहुत अजीज़ होना, इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2, हाथ पैर मारना का मतलब क्या है? मेहनत करना, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तीसरा नंबर पे जो मुहावरा है मुंह की खाना का मतलब क्या है? नाकामी उठाना, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, दम में दम ना रहना, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? डर जाना, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। निकलते सूरज को सलाम, इसका क्या मतलब है? मौका परस्ती करना, ठीक है, मौका परस्ती करना, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो मैथमेटिक्स के अंदर है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए डजन पेन्स कॉस्ट ऑफ 240, जो डजन पेन्स का है वो 240 रुपये का है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत क्या होगी? तो आपने इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जवाब क्या होगा? 80 जवाब आएगा, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, जो 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, तो 40 के बाद क्या होगा? 80। देखें पहले 5 के बाद 10, 5 का गैप था, 10 के बाद 20 आया तो 10 का था, 20 के बाद 40 आया तो 20 का था, 20 के बाद 40 के बाद क्या होगा? 20 के बाद 40, 20 का गैप है, 40 के बाद 40 का गैप होगा, तो 80 इसका MCQ इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 3 पेन्स कॉस्ट ऑफ 24 रुपीज़, जो 3 पेन्स हैं पेंसिल्स हैं उनकी 24 रुपये इसकी प्राइस, हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर 72 रुपीज़, तो 72 रुपीज़ के अंदर कितनी पेंसिल्स खरीद की जा सकती हैं? तो इसका अगर आप सम करेंगे तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त होगा, 9 पेंसिल खरीद किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
The sum of two numbers is 30 and one number is 18. What is the other number? तो जब दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका 30 जवाब आता है, तो उसके अंदर एक नंबर जो है वो आपका 80 नंबर, तो बाकी जो नंबर बचेगा वो 12 बचेगा, ठीक है। 12 और 18 कितने हो गए? 30 हो गए। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन रन्स 60 किलोमीटर्स इन 1/2 डेढ़ आवर्स के अंदर, ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर। व्हाट इज़ द स्पीड इस किलोमीटर? तो इसकी होगी 40। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।